लद्दाख की बर्फीली वादियों में जहां तापमान इंसान की सांस भी जमा देता है, जहां हवा भी चाकू जैसी लगती है, वहीं 18 नवंबर 1962 की सुबह इतिहास ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसे आज भी भारतीय सेना गर्व से दोहराती है। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह भाटी की, एक ऐसा सैनिक जिसे मौत ने भी झुकाने की कोशिश की, पर वो आखिरी सांस तक जंग बनकर जिए। 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर राज्य के बनासर गांव में एक वीर ने जन्म लिया। नाम था शैतान सिंह। राजपुताना की मिट्टी में जैसे साहस घुला होता है, वैसे ही कुछ उनके खून में भी था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सम्मानित अधिकारी थे। बचपन से ही अनुशासन, साहस और देश की सेवा उनके घर की पहचान थी। शैतान सिंह के शिक्षक कहा करते, ये लड़का सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जन्मा, ये नेतृत्व करने के लिए बना है। भारत स्वतंत्र हो चुका था, नया देश खुद को संभाल रहा था। इसी समय 1949 में शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। उनकी तैनाती हुई बहादुरी और मजबूती के प्रतीक 13 कुमाऊं रेजिमेंट में। यहीं से उनकी सैन्य यात्रा शुरू हुई। 1962 भारत चीन के संबंध बिगड़ चुके थे। सीमा पर तनाव बढ़ रहा था। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को भेजा गया लद्दाख के उस मोर्चे पर जहां किसी का खड़ा रहना भी एक युद्ध जैसा था। रजांगला लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों से बस एक बात कही, हम यहाँ पीछे हटने नहीं, आखिरी सांस तक खड़े रहने आए हैं। चार्ली कंपनी में कुल 120 भारतीय सैनिक थे। सामने चीनी सेना, संख्या में कई गुना अधिक। न आधुनिक हथियार, न भारी तोपखाना, न पर्याप्त गोला बारूद और ना ही कोई बैकअप। लेकिन उनके पास था मेजर शैतान सिंह जैसा नेतृत्व। 18 नवंबर 1962 की सुबह कड़ाके की ठंड में चीन ने पहला हमला किया। लेकिन 13 कुमाऊं के जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन की पहली लहर टूट कर बिखर गई। कोई जवान अपने पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वे कहते, जब तक मेजर साहब जिंदा हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। मेजर साहब गोलियों की बारिश और बर्फीले तूफान के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक भागते रहे। वे हर जवान को हौसला देते, गोलियां कम हैं, हिम्मत नहीं, लक्ष्य साधो, भारत माता की जय। उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी हर जवान के भीतर आग बनकर जल रही थी। चीन की सेना चारों तरफ से भारतीय पोस्टों को घेर चुकी थी। गोला बारूद लगभग खत्म, कई जवान घायल, कई शहीद। इसी बीच दुश्मन की गोली मेजर शैतान सिंह को लगी। जवान उन्हें उठाकर चट्टान के पीछे ले गए, पर उन्होंने स्पष्ट कहा, मुझे नीचे मत ले जाओ, मैं अपने जवानों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जख्मी होने के बावजूद वे आदेश देते रहे। उनकी सांसें कमज़ोर हो रही थी, पर उनका साहस नहीं। अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, मेरी देह दुश्मन के हाथ मत लगने देना। उनकी बात का सम्मान करते हुए उनके जवानों ने उन्हें चट्टान के पीछे सुरक्षित रखा और खुद अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया स्तब्ध थी। 120 में से 114 सैनिक बलिदान हो चुके थे। ये लड़ाई आज भी दुनिया की सबसे भीषण लॉस्ट स्टैंड बैटल्स में गिनी जाती है। अपनी अदम्य वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह को मिला भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, परमवीर चक्र। आज भी रजांगला की बर्फीली धरती पर उनकी बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। मेजर शैतान सिंह ने दिखाया, वीरता जीत से नहीं बल्कि आखिरी सांस तक निभाई गई जिम्मेदारी से पहचानी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं, ये अमरता की कहानी है। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह भाटी की, जो आज भी भारतीय सेना के दिल में जीवित है।